दोस्तों, आज हम बात करेंगे सदी के ऐसे महान कलाकार, एक ऐसे सिंगर जिनको सुनना हर एक भारतीय पसंद करता है। भारतीय लोगों का तो छोड़ ही दो, पूरी दुनिया में लोग उन्हें पसंद करते हैं। उनका जो स्टाइल था, गाने का तरीका था, जिस तरीके से वो गाने गाते थे, लोग उन्हें आज भी पसंद करते हैं। और वो आज के ज़माने के साथ में, आज के इस मॉडर्न ज़माने में भी उनके गाने बहुत पसंद किए जाते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ किशोर कुमार की। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 में खंडवा, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ हुआ था। और ये भारतीय सिनेमा के मशहूर प्लेबैक सिंगर में से एक है। साथ ही वे एक अच्छे अभिनेता के रूप में भी जाने जाते थे। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार के 4 भाई बहन थे। उनमें किशोर कुमार चौथे नंबर पर थे, मतलब सबसे छोटे। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में खंडवा को याद किया है। वे जब किसी सार्वजनिक मंच पर या किसी समारोह में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे तो गर्व से कहते थे, हाँ भाई, किशोर कुमार खंडवे वाले का आपको सादर प्रणाम। अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति ऐसी श्रद्धा बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। किशोर कुमार ने अपनी पढ़ाई इंदौर के एक क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी की थी। और उनकी एक आदत थी, वे कॉलेज की कैंटीन से उधार लेकर खुद भी खाते थे और दोस्तों को भी खिलाया करते थे। और उस समय ऐसा था कि 10-20 पैसे की भी उधारी बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। किशोर कुमार पर जब कैंटीन वाले के 5 रुपये 12 आना उधार हो गए थे और कैंटीन का मालिक उनको बार बार पूछता था, मेरे 5 रुपये 12 आना आप कब वापस कर रहे हो, तो कैंटीन में बैठकर टेबल पर एक गिलास और चम्मच बजा कर 5 रुपये 12 आना का गाना गा कर कई नई नई धुनें बनाते थे और कैंटीन वाले की बात अनसुनी कर देते थे। बाद में आपको शायद पता होगा कि बाद में आगे जाकर उन्होंने इसी 5 रुपये 12 आना के ऊपर में एक बहुत ही प्यारा सा गीत बनाया था, जो लोगों को बहुत पसंद भी आया था। आप में से बहुत लोगों को शायद 5 रुपये 12 आना वाले गीत की कहानी के बारे में मालूम होगा। किशोर कुमार ने 4 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी एक बंगाली गायक और अभिनेत्री रूमा गुहा ठाकुर था, उर्फ रूमा घोष थी। और यह विवाह संबंध 1950 से लेकर 1958 तक चला। फिर उन्होंने दूसरा विवाह किया था अभिनेत्री मधुबाला से। उस समय उनकी एक होम प्रोडक्शन फिल्म बन रही थी, चलती का नाम गाड़ी, जो 1958 में रिलीज हुई थी, और झुमरू 1961 में रिलीज हुई थी। मधुबाला के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। और जब किशोर कुमार ने उनके सामने प्रस्ताव रखा तब मधुबाला की तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब वो बीमार थी और इलाज के लिए लंदन जाने की तैयारी कर रही थी। उन्हें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिसीज था, यानी कि उनके दिल में छेद था। रूमा घोष से तलाक के बाद किशोर कुमार ने 1960 में मधुबाला से विवाह कर लिया था। और इस विवाह के चलते उन्होंने अपना नाम किशोर कुमार से करीम अब्दुल रख लिया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। लेकिन उनके माता पिता ने इस विवाह समारोह में भाग नहीं लिया था। उन्होंने उनकी शादी में आने से मना कर दिया था। फिर बाद में माँ बाप को खुश करने के लिए दोनों ने हिंदू पद्धति से भी विवाह किया, लेकिन परिवार ने मधुबाला को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। और शादी के 1 महीने बाद ही मधुबाला अपने पति किशोर कुमार के घर से अपनी बांद्रा के बंगले में वापस चली गई। इसके बाद में मधुबाला का बाकी जीवन भी काफ़ी तनाव से भरा रहा और यह संबंध 23 फरवरी 1969 को मधुबाला की मृत्यु के साथ ही खत्म हुआ। फिर किशोर दा ने तीसरा विवाह योगिता बाली से किया, जो ज़्यादा दिन नहीं चला, 1976 से लेकर 1978 तक ही चला। बाद में किशोर कुमार ने चौथा विवाह, यानी कि अंतिम शादी, लीना चंदावरकर के साथ की थी। किशोर कुमार के 2 बेटे हैं। अमित कुमार जो है, उन्हें रूमा घोष के द्वारा हुआ था, और सुमित कुमार लीना चंदावरकर से। किशोर कुमार के बारे में मनोज कुमार ने एक बहुत ही यादगार किस्सा सुनाया था। एक बार उनकी फिल्म उपकार के लिए किशोर कुमार को गाना गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। उस गाने को उन्होंने नहीं गाया, क्योंकि उनका कहना था कि वो तो सिर्फ हीरो के लिए ही गाना गाते हैं। और वो गाना था उपकार का, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें है बातों का क्या। और जब ये गाना हिट हो गया तो किशोर कुमार फिर से मनोज कुमार के पास गए और कहने लगे कि मैंने इतने अच्छे गाने का मौका छोड़ दिया। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मन्ना डे ने जिस खूबसूरती से इस गाने को गाया है, मैं तो ऐसे कई जन्मों तक नहीं गा पाऊंगा। अच्छा ही हुआ कि जो इस गीत को मैंने नहीं गाया, नहीं तो यह खूबसूरत गीत मन्ना डे की खूबसूरत आवाज़ से वंचित रह जाता था। 1962 की बात है। फिल्म हाफ टिकट की म्यूजिक की रिकॉर्डिंग चल रही थी और वो गीत था, आंखें सीधी लगी जैसे दिल पे कटरिया ओ सवरिया। और इस गाने में किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर भी थी। जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सब आ चुके थे, जब लता मंगेशकर को रिकॉर्डिंग में आने में देरी हो रही थी और रिकॉर्डिंग रुकी हुई थी, तो किशोर कुमार ने इस गाने को खुद ही गाया था, दोनों आवाज़ों में। किशोर कुमार वास्तव में बहुत लाजवाब थे, लेकिन अपने करियर में किशोर कुमार पैसे का भी ज़रा
ज़्यादा ध्यान रखते थे। उनका गला तब तक खराब रहता था जब तक उनका सेक्रेटरी उनसे ये ना कह दे या फिर ये इशारा ना कर दे कि सारी पेमेंट हो चुकी है। इस बात को लेकर उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा था, किशोर दा तुम पैसे के बारे में इतने तेज कैसे हो? तो किशोर कुमार ने अपने दोस्त से शायद मजाक से कहा था, देख जब हम मरने वाले होंगे ना तो सारा पैसा अपनी छाती पर बांध कर लेके जाएंगे। और किशोर कुमार की एक आदत थी, उनके इंडस्ट्री में ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। एक बार जब एक रिपोर्टर ने उन पर अकेले होने का ताना मारा तो किशोर कुमार ने उसे पेड़ों से मिलवाया था और उन्होंने उनमें से हर पेड़ का नाम भी रखा था। वह लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने की बजाय पेड़ों से बात करना पसंद करते थे। आपको शायद पता होगा कि किशोर कुमार बप्पी लहरी के मामा थे। राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद के लिए पहले किशोर कुमार और महमूद को कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी स्क्रिप्ट पर चर्चा करने के लिए किशोर दा से मिलने गए तो किशोर कुमार ने उन्हें बाहर से ही लौटा दिया था। किशोर कुमार ने अपने वार्डन रोड स्थित बंगले के बाहर एक साइन बोर्ड भी लगाया था जिस पर लिखा था, किशोर से सावधान रहे। जब एक फिल्म निर्माता HS रवेल उनसे मिलने गए और उन्होंने उनसे हाथ मिलाया तो ऐसा कहते हैं किशोर कुमार ने उन्हें हाथ में काट लिया और उन्होंने रवेल से कहा, तुमने साइन बोर्ड नहीं देखा जिस पे लिखा हुआ है किशोर से सावधान? किशोर कुमार KL सहगल के बहुत बड़े फैन थे और शुरुआती दिनों में अक्सर उनकी स्टाइल में गाना गाने की कोशिश भी किया करते थे। और उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि उन्हें खूबसूरत महिलाओं की संगति पसंद है, लेकिन उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त होने से नफरत है। उनके सारे फिल्मी करियर में उन्हें सबसे ज्यादा यानी कि 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके थे, जो आज भी सबसे ज्यादा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉम्बे टॉकीज में कोरस गायक के रूप में की थी। महान गायक, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक किशोर कुमार ने बिना किसी ट्रेनिंग और पढ़ाई के बड़ी सहजता से कई उपलब्धियां हासिल की थी, क्योंकि वह अपनी कला और क्रिएटिव के जुनून के लिए जाने जाते थे। और भारतीय सिनेमा में उनका योगदान एक मील का पत्थर है और पूरा बॉलीवुड उनकी अपूर्णीय कार्य का ऋणी भी है, जो 4 गौरवशाली दशकों और 90 से अधिक फिल्मों में फैला है। और उनकी ख्याति आज भी एक जीवंत मनोरंजनकर्ता के रूप में मौजूद है, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ के बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। कहते हैं किशोर कुमार ने अभिमान के लिए सिर्फ 2 ही गाने गाया था। इसके बाद में उन्होंने आगे और गाना गाने से मना कर दिया था। उनके जो 2 गाने थे, मीत ना मिला रे मन का और तेरे मेरे मिलन की ये रहना, जो आज भी लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने फिल्म में और गाना गाने से इसलिए मना कर दिया था कि उन्हें ऐसा लगा था कि जो उनकी जिंदगी में जो चल रहा है, जो उनकी वैवाहिक जिंदगी में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, उसी पर आधारित ये कहानी है, जिससे उन्हें ऐसा लगा ये कहानी तो मेरी जिंदगी से मिलती हुई है, इसलिए उन्होंने आगे के गाना गाने से मना कर दिया था। और बाकी के गाने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गाए थे और उनका साथ मनोहर उदास ने भी दिया था। तो ऐसे थे हमारे किशोर कुमार। आपको उनकी कहानी जानकर कैसा लगा बताइएगा जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।